हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेदा टेक। आज मैं समर खान आप सभी के साथ 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड चैप्टर 3 अप्लाइड हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो वेट टिल द एंड, यू विल गेट अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। So our topic for today is chapter 3 10th standard state board applied history. Without wasting of time, let's start with the concept of applied history. Okay, applied history as a topic, इसके कुछ की फीचर्स है, उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अप्लाइड हिस्ट्री समझने के लिए। पहला चीज आपने सुना रहेगा, जब अप्लाइड हिस्ट्री आप देखते हो तो आप साथ में क्या बोलते हो? अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज पब्लिक हिस्ट्री। ओके, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। अब सबसे बेस क्या की फीचर है अप्लाइड हिस्ट्री का? तो पहला आपने लिख दिया कि भाई पहला तो यही हो गया पब्लिक हिस्ट्री। दूसरा आपका आ जाता है कि अप्लाइड हिस्ट्री फोकस करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज गेन फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, जो नॉलेज गेन्ड होती है हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से, उसको हम जिस सब्जेक्ट में यूज करते हैं वो हो जाता है आपका अप्लाइड हिस्ट्री। अब ये आपका पब्लिक हिस्ट्री का कंसेप्ट हो गया, ये आपका एप्लीकेशन का हो गया। अब किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है उसको जरा ध्यान देते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री फोकसेस, ठीक है, यहां पर आएगा आपका नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूज्ड in solving contemporary and future problems। ये चैप्टर आपका किसके ऊपर फोकस करता है? सॉल्विंग ऑफ इश्यूज विद द हेल्प ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो है विद द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। कैसे यूज होता है भाई? नॉलेज ऑफ हिस्ट्री किस तरीके से यूज होती है सॉल्व करने के लिए कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर प्रॉब्लम? इसका एग्जांपल मैं अपने लेक्चर्स में जनरली देता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड। कोविड जब आया, द वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल। हमें आइडिया नहीं था किस तरीके से डील करेंगे, क्या करेंगे। तो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने जब बैक देखा, पास्ट में देखा, तो उनको इसके एक्सपीरियंस से समझ आया कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, फेस मास्क का यूज होना जरूरी है, सैनिटाइजेशन होना जरूरी है, क्राउडेड प्लेस में असेंबल होना जरूरी नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हमें हमारी पास से पता चली, which helped us in solving our contemporary मतलब प्रेजेंट। कोविड हमारा प्रेजेंट इशू था, एंड द सेम इज यूज्ड इन आवर प्लानिंग टू सॉल्व द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। अप्लाइड हिस्ट्री में क्या होता है, एक चीज और, अप्लाइड हिस्ट्री प्रोवाइड्स प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ओके, लोगों के पास भाई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आती है, काम अवेलेबल होता है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है। क्योंकि हिस्ट्री को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना जरूरी है, हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उसमें जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसके लिए अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज व्हाई अप्लाइड हिस्ट्री सक्सेसफुली प्रोवाइड्स प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। 2 मार्क का आपको शॉर्ट नोट आता है, ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी है। व्हेन यू टॉक अबाउट अप्लाइड हिस्ट्री, दीज आर द फैक्टर्स दैट यू नीड टू नो। Moving on to our very next and important concepts is the use of applied history in various fields। जैसे आप देखोगे मैंने पीछे यहाँ पर आपके सामने अलग अलग फील्ड्स मेंशन किए, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फिलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मैनेजमेंट स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज। तो ये सातों फील्ड में हिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है? हाउ डज एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री मेक्स दिस फील्ड अ बेटर एंड एट द सेम टाइम मेक्स इट इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग टू द वेरियस स्टूडेंट्स, that we will be seeing। कुछ कीवर्ड्स आपको मैं बताऊंगा while explaining the concept। हमने स्टार्ट में एक बात की ना, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूज्ड टू सॉल्व कंटेम्परेरी एंड प्रेजेंट इश्यूज। बस उसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है। एक चीज बच्चों याद रखना है, बिफोर यू गो अहेड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज इट्स ओन पास्ट एंड पास्ट इक्वल्स टू हिस्ट्री। हर वो चीज जो इस दुनिया में मौजूद है उसका अपना हिस्ट्री है। आपने हिंदी मराठी के कॉम्पोजिशन में आत्मकथा के कंसेप्ट लिखे हैं ना, आत्मकथा में आप क्या देखते हो? मुरझाए हुए फूल की आत्मकथा है कि नहीं? एक
मुरझाए फूल की बात हो जाए तो कहीं साइकिल की आत्मकथा, ये सारी नॉन साइकिल की बात करो, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग सबकी आत्मकथा होती है। आत्मकथा में आप क्या जानते हो, उनका पूरा जर्नी, यू टॉक अबाउट द जर्नी, ठीक है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की जो कहानी होती है उसको हम आत्मकथा का नाम देते हैं। बस ऐसे ही हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री का एक बेस होता है, एवरीथिंग स्टार्ट्स, और उसका जो पूरा जर्नी है उसको स्टडी किया जाता है। तो हमें देखना है कि हिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है इन सारे सब्जेक्ट्स में। स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है, इंडस्ट्री हैज बीन changing the same is the field of commerce, ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों भी फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। ये आपने पढ़ा है वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब आप बात करते हो, ह्यूमंस पे फोकस ज्यादा था, लेबर्स की जरूरत ज्यादा थी, मजदूरों की नीड ज्यादा पड़ती थी, पर इंडस्ट्री आने से वी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स दी फैक्ट्रीज, मशीन्स, कॉमर्स, ट्रेड, हमारा चेंज आया ना। पहले हम बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट करते थे, है कि नहीं, नीड जो दोनों की कॉमन होती थी वो एक्सचेंज हो जाती थी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और अदर कमोडिटीज। अब उसमें क्या चेंजेस आया, आज के जमाने में तुम दुकानदार के पास जाके बोल सकते हो कि मेरे पापा इंजीनियर है, तुम मुझे राशन दे दो, बदले में मेरे पापा आपको घर बना के दे देंगे। नो, यू कैन नॉट, ठीक है, शायद तो तुम्हारा ऑफर मान भी ले क्योंकि उसको राशन के बदले घर मिल रहा है, बट द पॉइंट इज वी आर नॉट लिविंग इन दैट पीरियड, इट हैज चेंज। आज कॉमर्स अलग तरीके से चलता है ना, आपको कैश की इकोनॉमी देखने मिलती है, ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन वगैरह देखने मिलता है, तो देयर हैज बीन चेंज, और इन्हीं चेंजेस को हिस्ट्री पढ़ता है। एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री आपको आपके सोशली कल्चरली इंडस्ट्री कॉमर्स किस मोड पे है, आज कितना डेवलप्ड है, उनको स्टडी करने में आपकी हेल्प करता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलोसफी। इन सब में फिलोसफी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिलोसफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज, ठीक है, जो विचारधारा होती है, जो सोच होती है, जो थॉट्स होते हैं, वो कहां से आते हैं, ये सब्जेक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद रखना, पहले चैप्टर में आपको मेंशन किया है कि गुटिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसमें हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आया। इसके पहले तक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द वर्ल्ड वाज आंसर्ड थ्रू द सब्जेक्ट कॉल्ड फिलोसफी, इसलिए आपको एक मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, डैश इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, फिलोसफी, ओके। फिलोसफी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। अब जब आप फिलोसफी की बात करते हो तो स्टडी ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज है। आइडियोलॉजी स्टडी करने के लिए इंसान के पास क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, पर्सन नीड टू हैव होल्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन एटसेट्रा। तो वो पर्सन जिसको इन चीजों की डिटेल नॉलेज है वो फिलोसफी में एक्सेल कर सकता है, ओके। फिलोसफी को जब आप स्टडी करते हो तो फिलोसफी इज द बेस ऑफ थॉट्स दैट लीड्स टू फॉर्मिंग ऑफ आइडियोलॉजीज, ओके। फॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजीज के लिए थॉट, सोच होती है ना, हर चीज की एक सोच ही होती है। राइट ब्रदर्स ने पहले सोचा, ओके। यहीं से हम हमारे अगले कंसेप्ट आते हैं, डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस इज द थॉट एंड टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग दैट थॉट इनटू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज। तो ये दोनों का जो अंतर है, राइट ब्रदर्स की हम बात करें, उन्होंने पहले सोचा, ठीक है, तो थॉट के भाई ऐसे कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जो इंसान को बाय एयर यहां से वहां ले जाए, एंड देन व्हेन द थॉट केम इनटू एक्चुअल बिलीफ दैट इज कॉल्ड एज एयरक्राफ्ट, जिसको हम नाम देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट साइंस, व्हाट डज हिस्ट्री प्लेज अ रोल। तो आपको यहां पर बताना है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, जहां जरूरत है वहां आविष्कार होगा। तो नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कीवर्ड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि साइंस टाइम एंड अगेन वेरियस फील्ड में इन्वेंशन करते रहता है, और वो इन्वेंशन आपको क्या बताते हैं कि उस पर्टिकुलर एरा में वो जरूरत थी, वो नीड थी। आज से 15 साल पीछे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, देयर वाज नो वाईफाई, 5G इंटरनेट वगैरह, क्योंकि नीड उस टाइम की सोसाइटी की वो नहीं थी। आज है, आज एआई का कंसेप्ट आ गया, चैट जीपीटी का आ गया, आने वाली जनरेशन और आगे जा सकती है।
तो साइंस कॉन्स्टेंटली सोसाइटी नीड को जो है वो इवॉल्व करता है और डेवलप करता है उस हिसाब से विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज plays a major role in the history of mankind। ठीक है, इंसान की हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो साइंटिफिक डिस्कवरीज उसमें बहुत बड़ा एक पार्ट आएगा, क्योंकि इट इज टाइम एंड अगेन बीइंग रिस्पॉन्सिबल। अब हिस्ट्री में क्या रोल है बेटा? हिस्ट्री स्टडीज द नीड एंड प्रोसेस ऑफ दिस इन्वेंशंस। अब इसका मतलब क्या है भाई? हिस्ट्री क्या करता है? इन इन्वेंशंस को स्टडी करता है। ओके, इनकी नीड को स्टडी करता है। क्यों स्टडी करता है? कॉमन सेंस है बेटा, पास्ट में कोई चीज हमें नहीं मिली है, उसके बेस में हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं ना। जैसे अगर आज तुम्हारी जनरेशन वाईफाई यूज कर रही है, 5G यूज कर रही है, ये क्यों यूज कर रही है? क्योंकि हमारी जनरेशन को ये सब नहीं था। ओके, तो साइंस उसे स्टडी करता है विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जब आप पास्ट को स्टडी करते हो बाय डिफॉल्ट आपको एक की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज हिस्ट्री। टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टूल्स टू प्रेजेंट टाइम, टेक्नोलॉजी हैज बीन इवॉल्विंग। ओके, इवॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजी सेम है? बिल्कुल नहीं है। 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपको क्या बता रही है? नीड के साथ सोसाइटी के जैसे साइंस की डिस्कवरीज आएगी, उस डिस्कवरीज को इक्वल सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमको क्या बताता है? चेंजेस इन दी डेवलपमेंट is studied with the help of history। इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। इंसान जब दुनिया में आया तो he started doing everything on his own। ओके, पूरा एग्रीकल्चर उसने हाथों से किया, पूरी खेती अपने हाथों से की। तो क्या आज भी वैसे ही करता है? बिल्कुल नहीं करता है। आज टेक्नोलॉजी की हेल्प होती है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल होता है। एट द सेम टाइम बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स है जिनका यूज होता है इन ऑर्डर टू गिव बेटर प्रोडक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो टेक्नोलॉजी भी स्टडी करता है बेटा। जब एक टेक्नोलॉजी स्टडी करता है तो उसको हेल्प लगती है हिस्ट्री की, कि कैसे ये सारी चीजें पहले थी और किस तरीके से इसको इवॉल्व किया जाए। देन कम्स द फील्ड ऑफ आर्ट। ओके, जब आप आर्ट को स्टडी करते हो, व्हेन यू स्टडी आर्ट, तो व्हाट डू यू स्टडी? ठीक है, आर्ट को जब आपने पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए आर्ट is the reflection of a society। किसी भी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है उसका आर्ट फॉर्म। ठीक है, जिस आर्ट फॉर्म से वो सोसाइटी आती है वो पोर्ट्रे करता है वहां का कल्चर और ट्रेडिशन को। हिस्ट्री ऑफ आर्ट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग the cultural history of that location और पीरियड। उस जगह की या उस पीरियड की आपको आर्ट की जो हिस्ट्री है वो इसके थ्रू देखने मिलती है। ये सब हमारे अब तक के 5 कंसेप्ट है। अब इसके आगे जो आएगा वो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, modes of production, etc. are studied in management studies। उसके बाद आएगा आपको the way of dealing with
वेरियस पीपल, ठीक है, ये इंक्लूड होता है मैनेजमेंट स्टडीज में। लोग हिस्ट्री में इसका रोल क्या स्टडी करते हैं? रोल हिस्ट्री का बड़ा सिंपल है, मैनेजमेंट स्टडीज हैज बीन इवॉल्विंग। ओके, किस तरीके से लोगों को डील किया गया, किस तरीके से लोगों के कल्चर को स्टडी किया जाता है, किस तरीके से लोगों को मोर प्रोडक्टिविटी जनरेट की जाती है, वो मैनेजमेंट स्टडीज के थ्रू मिलता है। एंड देन कम्स ह्यूमैनिटीज, ठीक है। जब आप इंडिविजुअली किसी फ्रूट का नाम लेते हो, मैंगो, एप्पल, एनी ऑफ योर फेवरेट, तो उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। बट जब सारे जगह सारे सारे ये एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स वगैरह इनको उठा के एक जगह पे आप जब असेंबल कर देते हो, यू कॉल देम एज फ्रूट्स। वैसे ही सोशल साइंसेस के वेरियस सब्जेक्ट्स जब एक साथ आते हैं, दे आर कॉल्ड एज ह्यूमैनिटीज। ओके, ह्यूमैनिटीज के अंदर आएगा आपको अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। कुछ यहां पर हम लिख लेते हैं, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह एटसेट्रा, ये सारे आएंगे ह्यूमैनिटीज में। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटीज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग these subjects and their ideologies, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या करता है? आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की बेस बताता है, इनकी आइडियोलॉजीज, इनके सोच, कहां से ये थॉट्स आए, वो सारी चीजें बताता है। अब इसमें से कोई भी आपको 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में आ सकता है, या फिर ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में भी पूछा है, जहां पर ये 7 में से कोई भी 2-3 का कॉम्बिनेशन पूछ के आपको बताया जाता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या कोई भी 2-3 आपको पूछेंगे। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके कुछ की पॉइंट्स है, वर्ड्स है, ये आपके चैप्टर का हार्ट एंड सोल है। ओके, सबसे ज्यादा जो बच्चों को अप्लाइड हिस्ट्री में तकलीफ होती है वो इन कंसेप्ट्स में तकलीफ होती है। एक बार वापस से आपको क्लियर कर दूं, इस पार्ट में हमको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कैसे हिस्ट्री अलाइन होता है इन सारे सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री का क्या रोल है इन सारे सब्जेक्ट्स की पार्ट में, इनके लाइफ में, वो हमको यहाँ पर पता चलता है। Moving on to the next very important concept is applied history and our present time. कि what is the use of applied history in our present time? Okay, हमेशा ये क्वेश्चन आता है applied history के ऊपर कि what is the knowledge of history in our present context? क्वेश्चन मार्क आता है इसके आगे कि क्या रोल है अप्लाइड हिस्ट्री का। तो ये चीज याद रखो कि अप्लाइड हिस्ट्री हमें कनेक्ट करना है हमारे पास से। एट द सेम टाइम अप्लाइड हिस्ट्री क्या करता है? इज द ब्रिज that connects to our past। उसके साथ साथ अप्लाइड हिस्ट्री दूसरा रोल क्या प्ले करता है? अप्लाइड हिस्ट्री कैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में यूजफुल है? तो ये हमें बताया जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स है, ठीक है, एंसेस्टर्स की इंफॉर्मेशन मेक्स अस क्यूरियस टू नो about our history। इसी से एक पॉइंट कनेक्टेड आता है, आर प्रेजेंट कंडीशन इज बेस्ड ऑन आर पास्ट लाइफस्टाइल। जो भी आज हमारा प्रेजेंट स्टेटस है, कंडीशन है वगैरह, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा पास्ट के, हमारी जो जनरेशन पहले की वो किस तरीके से रही है। तो जो अपडेट आए हैं, जो चेंजेस आए हमने, अगेन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो पास ऑन होता है और यही हम आने वाली जनरेशन को भी पास करेंगे। तो प्रेजेंट लाइफ में अप्लाइड हिस्ट्री का काम क्या है? कनेक्ट करता है हमें पास्ट से हमारे, उसके अलावा जो हमारा एंसेस्टर्स है, हमारे पूर्वज है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें क्यूरियस करती है उस एरा को स्टडी करने के लिए, बिकॉज वी आर न्यू टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड देन प्रेजेंट कंडीशन इज बेस्ड ऑन आर आर प्रेजेंट कंडीशन बेस्ड ऑन आर पास्ट लाइफस्टाइल। कि पहले जो हमने जिस तरीके से लाइफस्टाइल की है उसी को अपग्रेड, थोड़ा टाइम पहले हम साइंस टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे थे ना, उसमें हमने ये चीज देखी कि जो हमारा पास्ट में हमने एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया था कि शुरुआत एग्रीकल्चर की जब हुई तो जो
टेक्नोलॉजीज वगैरह थी वो बहुत रेयर थी, या आप ऐसा बोल सकते हो टेक्नोलॉजीज थी नहीं और उसी के बाद अपग्रेड आया। तो ये हमें कैसे पता चलता है? व्हेन यू स्टडी आवर पास्ट। ओके, दिस इज अप्लाइड हिस्ट्री इन आवर प्रेजेंट टाइम के जो ये रिलिक्स है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे हमें हेल्प करते टू कनेक्ट अस टू आवर पास्ट एंड गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एंसेस्ट्रियल नॉलेज। So next we have is the difference between a tangible cultural heritage and an intangible cultural heritage. Okay, तो जब आप tangible या intangible की बात करते हो, what is the basic difference? तो tangible cultural heritage को समझने के लिए बेसिकली आप ये समझ लो, ये आपके मटेरियल सोर्सेस है हिस्ट्री के, वो जो आपको देखने मिलेंगे फिजिकल फॉर्म में, एंड इनटैंजिबल को आप ओरल सोर्स के थ्रू कंसिडर कर सकते हो। ये हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों का प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर दी एविडेंसेस, ठीक है, जो हमें हमारे पास से कनेक्ट करते हैं। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आपके फोर्ट्स आ जाएंगे, आर्टिफैक्ट आ जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस आ जाएगी, ये सारे आपके टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। एंड देन आता है आपका इंटेंजिबल, इसमें आपका कल्चर आएगा, वे ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट आएगा, ट्रेडिशन आएंगे, वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें आपको आएगी अंडर इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये दोनों का प्रोटेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक चीज हमें याद रखना है, हमने टाइम एंड अगेन इस चीज को हाईलाइट किया है, हिस्ट्री इज अ पास्ट। हम पास्ट को इतने कॉन्फिडेंस में प्रेजेंटली पढ़ पाते हैं, दैट इज सिंपली बिकॉज वी बेस्ड ऑन दीस एविडेंसेस। अगर इन एविडेंसेस को प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन नहीं किया, देयर इज अ ह्यूज चांस कि आर कमिंग जनरेशन विल बी, क्या बोलोगे आप, दे विल बी वेकेंट, फीलिंग ऑफ वेकेंटनेस उनमें होगी, जहां पर उनके पास ये सारी एविडेंसेस नहीं होंगे टू स्टडी आर पास्ट ग्लोरी। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा हमने और भी डिफरेंट कंसेप्ट देखे, टेंजिबल इनटेंजिबल के आगे जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, जो क्वेश्चन के लिए भी आता है, रोल ऑफ यूनेस्को इन डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन डिसाइड करता है, कौन डिक्लेयर करता है? तो यूनेस्को जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनेस्को क्या करता है? बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव, यूनेस्को डिक्लेयर्स नेम्स ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो जो उनकी क्राइटेरिया है ना, ठीक है, उस क्राइटेरिया में उनको जो भी एरिया बैठ करेगा, जो भी एरिया बैठेगा, जो भी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट बैठेगा, वही वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में आएगा। तो आप इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ताजमहल से लेके, ओके, फोर्ट्स है, हमारे रायगढ़ की जो फोर्ट है वो बोल सकते हो आप। उसके अलावा आपको कास्ट प्लेट्यू, नेचुरल हेरिटेज वगैरह में देखने मिलेंगे। तो एवरी ईयर द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इज अपडेटेड बाय यूनेस्को, एंड यूनेस्को इज द सोल रिस्पॉन्सिबल बॉडी विच डिसाइड्स वेरियस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, तो दिस इज यूनेस्को, इंपॉर्टेंट है, आता है, आपको पता होना चाहिए। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, that is an important concept, कि what are the steps that needs to be taken for preservation and conservation of historical sources। तो ये हमारा टॉपिक का हेडिंग रहेगा, प्रिजर्वेशन, हिस्टोरिकल हेरिटेज, ठीक है। अब उसमें सबसे पहली चीज क्या की जाएगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? नो चेंज इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ओके, जो मॉन्यूमेंट है उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड रिमेन एज इट इज। पॉइंट नंबर 1 आपका आएगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज में सबसे पहला आएगा कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर शुड नॉट चेंज, पॉइंट 1। दूसरा, नो हर्टिंग ऑफ लोकल सेंटिमेंट्स, ठीक है, जो वहां के लोकल्स होते हैं वो लोग उस जगह से कनेक्टेड होता है, उनकी कर्म भूमि, धर्म भूमि, जन्म भूमि होती है, तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। ड्यू टेक केयर शुड बी टेकन व्हाइल डूइंग दी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो क्या किया जाए, इनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसके लिए क्या किया जाए?
और डिटेल्ड सर्वे, ठीक है, ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये करना जरूरी है भाई, एक डिटेल सर्वे होना जरूरी है कि क्या एक्सपेक्टेशन है लोकल्स की, किस तरीके से हेरिटेज साइट्स का प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन होना चाहिए वो। एंड चौथा, प्रोवाइड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी टू लोकल्स इन प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। अब प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन हाईलाइट होगा। दे विल फील पार्ट ऑफ दिस प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड दैट विल help in the overall preservation of cultural and important historical heritage sites. With this, we have come to the end of our chapter, that is applied history. Professional opportunities वाला जो part है, ठीक है, that you have to study। 4-5 professional opportunities आपको जो याद रहती है वो आप लिखो, उसमें से कोई भी आप 4 to 5 कंसिडर कर सकते हो for your answer on applied history and professional opportunity. So इसी के साथ thank you so much. For more such videos, subscribe to the YouTube channel of Veda EdTech. Till then, God bless you. Take care. Bye.